अगर एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन खेलना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो कि कितना खर्चा एक प्रो बॉडी बिल्डर तक पर मंथ के हिसाब से सोच के चलना चाहिए। हमारे घरों में तो आज भी है, लड़का कामयाब तब होता है जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। 3 तो तैयारी पे तो हूँ, अभी तो नहीं हो, जैसे लास्ट डेज होते हैं। अबे कंपटीशन आने वाला है यार, क्या बात कर रहे हैं। मुझे एक अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती। 15 करने हैं, 2 चल शाबाश। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑफिशियली संन्यास हुआ नहीं है ना। तो हाँ जी, राम राम, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक नई वीडियो में। तो भाई वो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होगी मैं कहाँ पे हूँ। तो जी हाँ, मैं आया हूँ गुड़गांव यतेंद्र भाई के पास, इनके साथ ट्रेनिंग करने और भाई से मिलने भी, क्योंकि 3-4 महीने हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है मैं झारखंड था, तो आते ही टाइगर भाई से मिले, उनसे चीज़ें डिस्कस करी, जो अपना शो था उसके रिगार्डिंग बात करी, बॉडी की कंडीशन चेक कराई और सोचा कि चलो 70-75 दिन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो मेरी कल पर मतलब बात तो यतेंद्र भाई से होती रहती है, बट मिलने की बात कल परसों हुई। मैंने कहा भाई मिलते हैं, एक साथ में ट्रेनिंग सेशन करते हैं, बॉडी चेक करते हैं और थोड़ा जो आपको पता है वो थोड़ा हमें बताइए ताकि हम आप लोगों को बता सकें। तो आ चुके हैं जिम और मिलवाते हैं आप सभी को यतेंद्र भाई से। चलो और करते हैं अपनी बैक की ट्रेनिंग। आज है मंडे, वैसे मुझे शोल्डर करनी थी मंडे को, बट करेंगे अभी बैक। और यहाँ से टाइमली फ्री हो गए, मतलब 1 बज गया और मैं घर से निकला था सुबह 10 बजे, तो लेट हो गए थोड़े से बातचीत करते करते। तो अभी 1 बजने में 15 मिनट है, तो ट्राई मेरा कोशिश ये रहेगी 1:40 1:50 तक अपनी ट्रेनिंग मैं ख़त्म करूँ, देन उसके बाद ताकि टाइम से घर पहुँचूँ। और शो मेरा शाम का ट्रेनिंग सेशन है, उसको बिल्कुल टाइम से रखूँ 7 या 8 बजे। तो चलो मिलते हैं यतेंद्र भाई से और बात करते हैं, आ जाओ। तो आइए भैया, कैसे हो भैया आप। बहुत बहुत नमस्ते। बहुत देर, वैसे हमारा सब कुछ मिलाव तो पहले हो चुका है, बात चलती ट्रॉफीज़ की, तो ये वाली तो बंद होगी भैया ना। और सुनो, और सब बढ़िया। तो हाउस झारखंड। झारखंड वॉज अमेजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ का वेदर। अगर एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन खेलना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो ज़बरदस्त वेदर। हमारे यहाँ से गर्मी बहुत ही कम। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो भैया जब ये जीते आप तलवारकर क्लासिक 2017, तो क्या फीलिंग थी। तब तो पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा पॉसिबल भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट पॉसिबल हो गया। और फीलिंग यही थी कि हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा बॉडी बिल्डरों में अपना नाम आने लगा उस समय। तो जैसे उसके बाद जैसे एक मेरे साथ होता है, अभी कंपटीशन चल रहा है, उसके बाद चाहे मेडल आए ना आए, जैसे वो 10 मिनट बाद सब खत्म कि हाँ अब क्या करें, ये वाली फील है ना। मैं तो आज तक इसको याद करके रोज अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। भैया एक क्वेश्चन है मेरा अभी। हाँ बताओ। पहले मैंने कहा अभी उसे एक्सरसाइज करने से पहले मैं डिस्कस कर लूँ अपने लिए। ऐसे बहुत से जैसे मतलब मुझे तो जेन्युइनली पता नहीं चला कि मैं कैसे बॉडी बिल्डिंग लाइन में आ गया, और मुझे नहीं लगता कि आपने भी जब शुरू करा होगा तो इतना सोच के करा होगा कि इस लेवल तक जाना है। नहीं, इतना लेवल तो बहुत ज़्यादा लेवल हो गया। मतलब तो यही था कि एक दो मतलब बॉडी फिट करनी है, ये था। अब आजकल के जो बच्चे हैं, जो लोग हमें देखते हैं, आपको देखते हैं, तो ज़्यादातर उन बच्चों का ये रहता है कि यार ये वाली बॉडी अचीव करनी है और कैसे ये हो सकती है। और उसके लिए जो सबसे मेन है, मैंने कल ये बात टाइगर भाई से भी पूछी थी, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या कि कितना खर्चा एक मतलब जो बच्चा 6 महीने से जिम कर रहा है उसको एक प्रो बॉडी बिल्डर तक पर मंथ के हिसाब से सोच के चलना चाहिए। यार एक्चुअली क्या है कि पहले ही दिन से ना तुम खर्चा मत काउंट करना शुरू करो। क्योंकि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो मुझे बस इतना कहा गया था कि 2 अंडे खाने हैं, और 2 अंडों की कीमत उस टाइम होती थी 4 रुपये। तो मुझे लगा 4 रुपये में बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। बट फिर मैंने एक बात सोच ली थी कि अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मुझे कमाना सीखना पड़ेगा। तो आजकल के यंगस्टर जितने भी इस पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं, तुम सभी लोगों को पहले कमाना सीख लेना चाहिए। तो क्योंकि अगर लेट्स से मैं उस टाइम की भी लगाऊं 70 रुपये रोज के, तो 10 दिन के हो गए 700 और महीने के हो गए 2100। और ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2000 की। तो 2000 25 साल पहले, हाँ 25 साल 25 साल पहले 2000 रुपये की वैल्यू होती थी। तो अगर मैं ये बोलूं कि बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम है तो वो सही होगा, एक्सपेंसिव है, बट उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जिसको अचीव ना किया जा सके। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने घर वालों के खर्चे पे अपनी बॉडी बिल्डिंग को करना चाहते हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हो सकता है परिवार आपको 30% हेल्प कर सकता है, बट 70% पैसे आपको खुद के कमाने आने चाहिए। वो कैसे आएंगे? ट्रेनिंग दो या फिर और किसी चीज़ में आप अच्छे हो उसको करो,
तो आ जाएंगे। बट तुम ये कह रहे हो कि फिर भी कितना खर्चा होना अभी चाहिए? जैसे आपका डे वन 25 साल पहले आपका मंथ 2000 था। 2 से 3 मान लेते हैं, 2 से 3 मान जिसमें लेते कुछ वेजिटेबल्स भी फूड्स पे ऐड कर चल लो, मान 2 लो। से 3। और आज का जो आप अभी लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हो जिसमें आपने गोल्ड मेडल अचीव किया है, उसमें कितना एक महीने का खर्चा होगा आपका? मेरा था, उसमें मैं आपसे अपना शेयर कर देता हूँ। मेरा ओवरऑल पूरा एक महीने की तैयारी का खर्चा 3.5 से 4 लाख रुपए आता है, जिसमें मेरी डाइट भी होती है, सामान भी होता है, सब कुछ होता है। खाली मतलब बहुत जिम से रिलेटेड ही होता है सब कुछ। मैंने उतना बारीकी में कैलकुलेट नहीं किया, बट अगर मैं वो फिर आपने इसलिए नहीं किया ना, इतना रखा, इतने में से इतना भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं कैसे नहीं किया, बट फिर भी अगर मैं करना चाहूँ तो 3 लाख रुपए महीना। वही मतलब 3 से 4 जो नॉर्मल हमारा होता है। उसका भी रीजन है क्योंकि मैं सालमन फिश खाता हूँ और वो भी मैं दिन में खाता हूँ 3 बार। 3 बार तो मेरी तो फिश का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है। बट अपार्ट फ्रॉम द फिश, टचवुड खुद की ब्रांड है, मतलब खुद का सप्लीमेंट ब्रांड है, तो सप्लीमेंट के पैसे कभी गिने ही नहीं। बट अगर मैं सप्लीमेंट की भी गिनना चाहूँ तो 3-3.5 लाख रुपए। बट इस बात से कोई भी यूं इसलिए निराश मत हो क्योंकि मैंने 2000 रुपए से ये खर्चा शुरू किया था, और आज अगर मैं 3.5 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूं तो ये समझो कि मैं घर वालों से लेके बिल्कुल नहीं 50 से 60 हजार रुपये तो आपने ही बढ़वाए हैं। क्यों? वो उस दिन जो आपने मुझे राइस और सैलमन खिलाई थी ना कि इसे खाओ, इसमें सब चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो पहले मैं फिश लेता था सोल की, सोल फिश खाएंगे, और उसी में मैं खुश था। वो मतलब दिन की 1000 रुपये की फ़िश आ जाती थी, 3 पैकेट 350-300 ग्राम के। बट भैया ने बोला उसके बाद सैलमन के रेट पूछे। वैसे तो जो पूरी 1 किलो आती है वो 1 किलो का भाई भैया शायद 2500-2700 रुपये रेट है। हाँ। शायद। और बट वो जल्दी से मिलती नहीं है। अगर आप किसी स्टोर में जाओगे, वहाँ से आप उसका 200 ग्राम का पैकेट लोगे ना, तो वो आपको पड़ेगा कम से कम 900 से 1100 रुपये के आसपास। इतना ही है ना। तो 50,000 रुपये मेरे इन्होंने बढ़वा दिया, वरना मेरे बहुत बढ़िया सुकून चल रहा था। बट चिकन खा रहा था बढ़िया, चिकन खा रहा था 250-300 में काम चल रहा था। तो मतलब वही है कि अगर किसी अपने से बड़े से मिलोगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ सीखोगे। और मैं जब भी भैया के पास आता हूँ, ये चीज़ ये भी जानते हैं, और मैं चाहे कहीं भी हूँ मैं बात करता रहता हूँ, और मैं जो चीज़ें बताते हैं मैं उन्हें ध्यान से सुनता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं उन पर इतना अमल नहीं हो पाता, पर मैं सुनता ध्यान से हूँ कि हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ कैसे हो सकती है, कैसे कैसे करा। तो नितिन का तो हो गया काम। अरे क्या हो गया, सरकारी नौकरी मेरा भैया बताऊँ 6 महीने से वो कट रहे थे, क्या जो कटते हो इंश्योरेंस मेडिकल के पैसे। अब मुझे वो पता नहीं थी, मैं हो गया अपने मेडिक्लेम में एडमिट। मेडिक्लेम की लिमिट थी शायद 7 लाख रुपए थी, तो पता नहीं 5 थी। सर्जरी करा ली मैंने। सर्जरी का बिल आ गया 2.5 लाख रुपए ऊपर। अच्छा। वो जितने मेडिक्लेम से आए ठीक है, जो उनके डॉक्टर्स के वो थे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते थे उनके, वही थे 2,70,000 के, पता नहीं 47,000 के, वो जेब से देने पड़े। अच्छा। वहाँ पे मैंने अपने स्टाफ में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो कह रहे आपको अपना ये यूज़ करना चाहिए था ना रेलवे का। ओह शिट। कुछ भी नहीं पता भाई। सरकारी नौकरी के फायदे तो हैं। तो हमारे घरों में तो आज भी ये है, लड़का कामयाब तब होता है जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। खुद तो दोपहर को एक्सरसाइज करता है, हमें भी करा रहा है। टाइम आपने लिख के भेज देनी, आपकी कसम। मैं पता कितना टाइम लिख रहा था उसमें, मैंने कहा 8 साढ़े 8 मिलते हैं, ट्रेनिंग खत्म करेंगे जल्दी से अपनी। माँ कसम। आपकी कसम। अबे यार, मैंने बोला था ना टाइम आप बता देना भैया जो आपको कंफर्टेबल लगे। अरे मेरे तो सुबह कंफर्टेबल था, 8:30 बजे मैं तो आ गया था। वहाँ से ऐसी आदत लगी पड़ी है अभी, अगर ये मैंने 4-5 दिन और मेंटेन नहीं करी ना तो खराब हो जाएगी। कर ले फिर। मैं नेट 7 बजे उठ के बैठ गया था, डाइट वाइट ले ली थी अपनी पूरी। अब अगली बार सुबह के 8:30। मैंने कहा सुबह का प्लान होगा तो अपनी ट्रेनिंग के लिए जिम खुल गया अलग। चलो शाबाश। 2 3 4 5 6 3 2 1। पहला मॉडरेट वेट से। तो पैर सामने क्यों नहीं रखता? ऐसे वेट मुझे आदत है, ऐसे वेट ज़्यादा आ जाता है ऐसे। बट फिर हाँ चल 2 3 पूरा खींच देना। हाँ स्क्वीज कर। 4 5 हाँ 6 7 4 3 स्क्वीज कर दे। 2 1। तो तैयारी पे तो हूँ। अभी तो नहीं हो, जैसे लास्ट डेज होते हैं। अबे कंपटीशन आने वाला है यार, क्या बात कर रहे हैं? मेरा भी, मैं साथ ही तो चलेंगे। हैं? साथ ही चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा भाई, मेरा अलग कंपटीशन है। तुम अब बड़े कंपटीशन के लिए तैयार करो, मैं छोटे कर रहा हूँ।
रिवर्स, मैं रिवर्स ले रहा हूँ गाड़ी थोड़ी। प्रो कार्ड आने वाला है। खींच दे पूरा। 7 8 12 9 10, 5 और, चल 4 और, शाबाश 3 और, 2 1। अभी शुरू करिए फ्राइडे से, डे 1 आज से शुरू हुआ, मंडे से आपके पास से। डे 1 2 दिन लगे डाइट को कंट्रोल करने में, बट लग रहा है तुम्हें देख के डाइट तो कंट्रोल लिया। जो यहाँ से मैं झारखंड गया था तो हाथ की तो सर्जरी हुई थी, तो सब खाना पीना चल रहा था, जिम विम सब बंद, हाथ इतने से हो गए और पेट ऐसे पूरा। अब क्या हुआ, जैसे हाथ में वो लग रही थी तो टी शर्ट में कमी निकाल देता था शीशे के सामने। मैं गया सीधा जिम में, मुझे जिम वालों ने आके एक बात बोली उधर, भैया एक बात बोले। मैंने कहा हाँ बोलो भाई। मुझे पता तो थी कुछ ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, भैया फोटोज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हो। या फिर मैं तो ये बोला, मैंने सोचा ये तुम्हें ये भी पूछ सकता है, आप वो नितिन ही हो ना? बात तो बोल रहे मैं उनका भाई हूँ। वो ट्रेनर था कि भैया आप फोटोज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हो। अच्छा। मैंने कहा हाँ भाई। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली से मैंने कह के खुद को संभाला कि भाई ऐसे ऐसे हाथ की सर्जरी हुई है अभी, तो मैंने जिम विम छोड़ रखी है। अभी हाथ ठीक है तुम्हारा? हाँ अभी हाथ बेटर है। फिर मैं शीशे के सामने देखा तो मुझे खुद को लगा कि चीज़ बहुत ख़राब हो चुकी है, पर ठीक करने की ज़रूरत है बॉडी को। और अब देख लो बिल्कुल अंदर एब्स भी है, देख लो ये दिख गया। क्या टारगेट है तुम्हारा? टारगेट खुद को बेहतर करना। अब ये वो नहीं जेन्युइन असली बात नहीं कर रहा है। खुद को बेहतर करना। अभी चलो, जो गलतियाँ पीछे करी उनको ना करके खुद को बेहतर करना और अपने आप को टॉप पे देखना, साथ अपने भाइयों के। बट तुम ये मानते हो गलतियां तो सबसे होती हैं, बट जो अपनी गलती रियलाइज कर ले, अपनी गलती मान ले, बहुत बड़ी बात है। चलो करो। 1 2 3 10 11 12 3। जब भी मैं कोई ऐसे पोटेंशियल एथलीट जो मुझे लगता है कि अभी जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और मैं फिर गिनना शुरू करता हूँ यार 1 2 3 4 5, हाँ 5 एक तो अच्छे हैं, तो 5 में तुम भी हो। मोटिवेशनल जतिंदर सिंह, मोटिवेशनल स्पीच 2 और। भैया ने अभी बोला चल, मुझे एकदम सुना चुप, हैंड ओवर। क्लोज कर्ल ग्रिप करनी है, हम कर रहे हैं कर्ल ग्रिप, ये वाली तुम लगा लो पहले। 2 सेट टाइट कर कमर, बस। 2 4 5 6 12 13। ये तेरा क्या, 13 11 7 ये सब गिनती। अलग, थोड़ा ये है कि लोगों से अलग चलो करके। 8 10 12 नहीं है इसकी। ज़्यादातर लोग बोलते हैं भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 3 मिनट में 7 मिनट में आ रहा हूँ। 3 4 5 9 10 11 3 more 1 2 डन। देख मेरे साथ ये सीन है, जैसे जब मैं स्टेज पर जाता हूँ ना, मुझे एक अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती, और जो सारे साथ खड़े हैं, जो नीचे खड़े हैं, वो सबकी बॉडी अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा 2 कारण से हो सकता है। एक कि तुम्हें अपनी काबिलियत पे शक है क्या? हो सकता है, हो सकता है, बट होना भी चाहिए कभी कभी। नहीं डाउटफुल। कभी नहीं, पिछले हर साल मतलब हर कंपटीशन में जाता और हूँ फिर ना, जीत कैसे जाते हो? ये नहीं पता, मतलब अपनी बॉडी दिखती है, जीत जब बॉडी खराब होती है तो जीत कैसे जाते अच्छी नहीं लगती अपनी देखने में। ऐसा लगता है यार इसकी देख कितनी अच्छी हो? है, या हमसे पूछो ना, इसकी कितनी अच्छी है। या तो ऐसा होता होगा जैसे खड़े होकर मैं अपने ऐसे एब्स देखता हूँ ना, मुझे खाली पेट दिखता है अपना कि पेट है, एब्स दिख ही नहीं रहे। गलत है। 15 करने हैं। 2 चल शाबाश। 3 4 5 6 शाबाश शाबाश 7। ये बात तो है, बट अभी मैं तुम्हारी किसी से बात कर रहा था, एग्जांपल दे रहा था, मैं किसी को समझा रहा था कि बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ
थोड़ा अपने आप को सेल करना भी आना चाहिए। तो फिर ऐसी बात हुई कि भैया ऐसा कौन है जिससे आप थोड़ा प्रभावित हो, नॉट बॉडी की वजह से, उसकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से। तो मैंने बोला नितिन। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 3, 2, 1। दस, 5। तो तुम्हारा डाइट मैनेज हो रहा था वहाँ? हाँ बढ़िया हैं? वाइफ साथ थी ना, तो काफ़ी शुरू चीज़ें। शुरू में दिक्कत हुई होगी। स्टार्टिंग के 4-5 दिन जब अकेला था बस, अच्छा, बाकी सब ठीक था। ट्रेनिंग जब ये बॉडी मेंटेन हो गई, अगर जहाँ पे हॉस्टल था वहाँ रहता ना मैं, हाँ, तो इतनी बॉडी खराब हो जाती कि शायद वो मेरे खुद का ठीक करने का मन ना करता उसे। काफ़ी टाइम से ना लोगों ने आपको, जो लोकल लोग हैं, हमारा जो लोकल क्राउड है, हाँ। उसने आपको लोकल स्टेज पे नहीं देखा काफ़ी सालों से। तो मेरी राय तो ये रहेगी, इंटरनेशनल कंपटीशन छोड़ के एक बार नेशनल खेलो। उसमें थोड़ा मसल मास बढ़ाना उसमें जो पड़ेगा। लोगों की गूंज है वो सुनो एक बार अपने कानों से कि लोग क्या कहते हैं नीचे स्टेज के खड़े होके बोलते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार फील हुआ था सतीश शुगर क्लासिक में। मतलब वहाँ पे नाना करते भी 1000-1200, वहाँ तो बहुत 1000-1200 लड़के जो खाली मेरे लिए वहाँ पे आए थे। हाँ। घुटने सॉफ्ट रख। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑफिशियली संन्यास हुआ नहीं है ना। तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा अपना, और ट्रेनिंग से ज़्यादा बातें करी, और जो फ्यूचर के लिए 2-4 बातें मेरे मन में थी वो मैंने भाई से डिस्कस करी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मतलब यहाँ पे आके बात करना और ट्रेनिंग करना, क्योंकि सुबह निकलना पड़ता है घर से, आने में 1.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे, और 1.5 से 2 घंटे अब जाने में लगे, मतलब पूरा दिन लग गया। देना पड़ता है उसके लिए। मतलब दिन का मतलब ये है कि जहाँ आप जाओ वहाँ से आपको सीखो भी। तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें, ये नहीं कहूँगा बॉडी बिल्डिंग के लिए उससे सीखी, बट लाइफ के लिए बहुत सारे अच्छे लेसन सीखे, और टाइम है उन पे अमल करने का। तो भी आपको कैसा लगा साथ बढ़िया। 2 से 3 घंटे बिता के? आई ऑलवेज एंजॉयड योर कंपनी। यस, ये थी मेरी वीडियो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनोगे, ताकि आप भी अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओ। मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि चाहे मैं खुद कितना ही चीज़ें गलत करूँ, कितना ही कुछ करूँ, बट मेरा टारगेट ये रहता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनफैक्ट वो लोग ख़राब ना हो और चीज़ें सही करें। जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। मेरी पहली राय तो आपसे ये रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी आगे करने की और बहुत शॉर्टकट्स ढूंढे, बट थोड़ा आगे पहुंचती लात लगी, फिर पीछे आए। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है लाइफ में। हाँ, हालांकि हाँ, ऐसा नहीं है कि है वो 2-4 लोग हैं मेरी नज़र में जिन्हें शॉर्टकट मिला, वो ऊपर वाला सब लिख के भेजता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत करो, और जो आपका गोल है उस पर अपनी नज़रें बिल्कुल गड़ा के रखो। आज नहीं तो कल आपको वो 100% मिलेगा। ये मेरा आपसे खुद का 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं कह रहा हूँ। जो आप, मेरी ये सोच है कि आपका दिमाग वही चीज़ सोचता है कि जो आप अचीव कर सको। सोच तो कुछ भी लो, बट दिमाग बार बार बात वही पकड़ेगा जिसे आप कर सकते हो। तो खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। लव यू आप सभी।